हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो हाल ही में एग्जाम कराए गए हैं उनके हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, उसका हम हिंदी का पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्म वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में रति आदि हृदय में संचित रति आदि भाव का कार्य मन वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अनुभव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द हैं। तो हुताशन और अनल दोनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौतुकार्थ अनुप्रयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मानविकार हो तो उसे क्या कहा जाता है, या कौन सा रस होता है उसमें। तो इसमें होता है अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा शोकोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर 2। 7 है, जहाँ उपमेय प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है बिहारी की जो रचना है सत्सई, वो किस भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें। तो उसमें प्रयोग किया गया ब्रज भाषा का। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं विभक्ति। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा आजकल परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो ये किसके अनुसार है, ये है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्षु का तद्भव शब्द क्या है। तो हो जाएगा ईख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फूले काज सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे मनु मानो जनु जानो है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है, उन्मादिनी किसकी रचना है। तो ये रचना है ऑप्शन नंबर 1 सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कुसुम शश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवनदी। नेक्स्ट है, रामज्ञा प्रश्न किसने लिखी है। तो यही लिखी है तुलसीदास ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था हिमतरंगिनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वाक्य में अधिकरण कारक है यानी मेज पे पर आता है। तो ये पुस्तकें मेज पर रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रंग रूप गुण स्वभाव आदि की समता की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 उपमा अलंकार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, शिवा वामनी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा भूषण। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 23, पर्णकुटी का विग्रह होगा पर्ण से बनी कुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर 3 कामता प्रसाद गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, छंद के कुल कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कविता में बिंबिधान किसके लेखक हैं। बिंबिधान के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 है, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 रसखान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, छंद की प्रथम चर्चा किसमें हुई थी। तो ये हुई थी ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। 29 है, अहिर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका आकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मूल शब्द को। मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा।